अयोध्या में रामलला मंदिर बनने के बाद आसपास के क्षेत्रों के सारे घर होटल नुमा हो गए थे। अयोध्या 12 महीने ठसाठस रहती थी। कमरे की बुकिंग 6-6 महीने पहले करवानी पड़ती थी। हर घर से लोग अयोध्या घुमाने वाले गाइड बन चुके थे। त्योहारों में कमरे 20-20 गुने महंगे हो जाते थे। मंदिर के नजदीक तो मुनहमागी कीमत वसूल करते थे। रामदयाल के लड़के कई बार कह चुके थे कि उन लोगों का मन बंबई में वाचमनी छोड़कर अयोध्या आने का है। अब अयोध्या में इतने पर्यटक आते हैं तो इतना बड़ा घर है, उसे होटल बनाकर आराम से जीवन यापन किया जा सकता है। रामदयाल भक्तों को कोई पर्यटक कहे तो 100-100 गाली देते थे। वह हमेशा कहते, यह घर उन्होंने बनवाया है, लड़के अपना घर खुद बनवाएं और उसमें आकर रहें। यदि आना है तो घर को होटल बनाने का विचार त्याग कराएं। यह घर सेवा के लिए है। आखिर लड़कों ने तय किया कि बंबई में सुपरवाइजर की गाली खाने से अच्छा है बाप की लात खाना। वहीं चलकर देखते अब अयोध्या जी में ही कुछ किया धरा जाएगा। मुरारी और बलराम जब वापस लौटे तो देखा घर के हर कमरे में कोई वृद्ध, कोई साधु, कोई भिक्षुक विद्यमान है। उनके पिता किसी के पैर के छाले साफ करते, किसी को भोजन कराते या किसी के लिए मंदिर का रास्ता बताते। घर के आपस में कुछ जमीन थी, उस पर फूलों की खेती से गुजर बसर हो रहा था। लड़के राम की ही परंपरा से सो पिता का हाथ बटाने लगे। एक दिन मुरारी ने पूछा, पिताजी यहां बड़ी बड़ी कार वाले लोग आते हैं, आप उन्हें यहां रुकने क्यों नहीं देते? जब मंदिर नहीं बना था उस समय अयोध्या जी में कौन आता था जानते हो? निर्धन से निर्धन किसान दिन भर खेत में हल चलाने के बाद एक पोटली सीधा पिसान बांधे चला आता था, दर्शन कर सरजू मैया में स्नान कर चला जाता था। जो रुकते थे वे रात भर कीर्तन भजन करते थे। मैं अयोध्या के उसी भाव को जीवित रखने के लिए यह घर होटल में नहीं तब्दील करता। यह पीढ़ी खत्म हो रही है, पर यह अफसोस लेकर खत्म न हो कि रामलाला को सोने की दीवार में बंद कर दिया गया है। यह अयोध्या में केवल लक्ष्मीदास की ही जगह है, वही आराम से रुक सकते हैं, प्रभु के भक्त नहीं। रामदयाल ऊपर हुए बोले। समय बीतता रहा। रामदयाल अतिवृद्ध हो चुके थे। उनके दोनों पुत्र अतिथियों की सेवा अपने पिता की ही तरह करते। एक दिन मेले कुचैले वस्त्रों में एक वृद्ध साधु रामदयाल के यहाँ आया। रामदयाल खटिया पकड़ चुके थे। लड़कों ने साधु की सेवा की, पहनने के लिए नए वस्त्र दिए, भोजन कराया। सुबह साधु ने कहा कि वह यहाँ कई बार आ चुके हैं, पर इस बार रामदयाल नहीं दिखे। मुरारी ने बताया, पिताजी बीमार हैं। साधु ने रामदयाल को देखने करने की इच्छा की। मुरारी उन्हें अंदर ले गया और पिता को सहारा देकर उठाया। रामदयाल साधु को पहचान गए। हाथ जोड़ अस्फुट शब्दों में राम जोहार किए। साधु ने रामदयाल को पकड़ लिया और मुरारी बाहर चला आया। भोजन, सेवा? रामदयाल ने टूटते स्वरों में पूछा। सब हो गया, अब तो चलने का समय हो गया है। साधु बोले, अब जाते जाते यह फांस तो रहेगी कि एक बार भगवान का दर्शन मैं भी कर लेता, पर अब समय तो निकल गया। जब तक शक्ति रही तब तक सेवा में रहा, अब पौरुख नहीं रहा तो लालच आ गया कि एक बार धाम हो आते। कुछ मन में कलुषता रही होगी महाराज, जो प्रभु से भेंट न हो पाई। अंतिम समय में एक बार राजीवनयन को दा। रामदयाल की आंखें भर आईं। रामदयाल, तुम हर दिन मेरे पास आए। जब तुमने किसी भक्त को स्नान कराया मैं जनसिक्त हुआ, तुम्हारे फूलों से अधिसिक्त हुआ, तुम्हारे भाव से विभोर हुआ। रामदयाल, तुम्हारा घर ही अयोध्या धाम का भाव धरा है। मैं यही हूं तुम्हारे पास। एक दिव्य स्वर रामदयाल के कानों में गूंजा। रामदयाल ने साधु की तरफ देखा तो वहां एक प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय था। रामदयाल अनिर्वचनीय आनंद से भर उठे। सारी पीड़ा गायब हो गई। उन्होंने स्वयं को देखा तो देह जगमग जगमग कर रही थी। बोलो, क्या चाहिए? दिव्य वाणी फिर गूंजी। अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बान। जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आन। कहते हुए रामदयाल ने साधु के हाथों में प्राण त्याग दिए। जय सिया राम।